हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The question says in the given quadrilateral ABCD, P plus Q equal to 100 degree, angle A equal to 140 degree and R degree equal to 1/2 A degree plus Q degree. फाइंड द एंगल पी क्यू आर एस. तो हमें ये सारी चीज गिवन है यहाँ पे. इसके अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है. इस क्वेश्चन में फिगर हमारे पास दिया गया है जिसमें एंगल एस हमारे पास यहाँ पे है, पी एंगल आपका यहाँ पे ये ए है, बी एंड क्यू और आर. इनकी हेल्प से हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इस क्वेश्चन में हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे. की कंसेप्ट में यूज करेंगे हम लोग पहला लीनियर पेयर कंसेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे, लीनियर पेयर एक्सियम. और नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी. इन दोनों की हेल्प से हम लोग सारे एंगल्स फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले जो हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज करेंगे यहाँ पे कि जो हमारे पास P प्लस क्यू जो 100 गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे P प्लस क्यू और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 डिग्री. ये हो जाएगा आपकी पहली इक्वेशन. सेकंड जो यहाँ पे आपके पास जो है P प्लस A, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा. P प्लस में A इक्वल टू हो जाएगा आपका 180. और इसका रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर. इसका रीजन होगा लीनियर पेयर. नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एंगल ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है. एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी 140 है. तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी आपकी 140, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 180 माइनस 140 और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 40 डिग्री. एंगल पी की वैल्यू आ चुकी है. तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में अगर हम एंगल पी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एंगल पी की वैल्यू आएगी 40 और प्लस में यहाँ से क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं और ये हो जाएगा 100. तो Q की वैल्यू आएगी आपके पास 100 माइनस 40, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री. तो एंगल Q की वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं. इसके बाद अगर हम P की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, Q की वैल्यू भी निकाल चुके हैं. नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं B प्लस क्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी एक लीनियर पेयर का ही यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के साथ है. तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा B प्लस में एंगल Q इक्वल टू 180 और इसका रीजन में भी क्या होगा, लीनियर पेयर. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल Q की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे. तो एंगल Q की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो यहाँ से एंगल B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 60 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 120. क्लियर यहाँ तक. तो ये हमारे पास एंगल B की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एंगल R की वैल्यू निकालेंगे इसके बाद. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा एंगल DCB. जो ये एंगल है ये आपका क्या होगा, 180 माइनस R के बराबर होगा, बिकॉज ये भी कंसेप्ट क्या होगा, लीनियर पेयर का ही होगा. किसका कंसेप्ट होगा बच्चों, लीनियर पेयर का. तो नेक्स्ट अगर इसके बाद सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 180 और माइनस R. तो R की वैल्यू हम ऑलरेडी भी फाइंड कर चुके हैं, R की वैल्यू 100 है हमारे पास. तो इसको सॉल्व करने से आंसर कितना आएगा, 80 आएगा. तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है, ये वैल्यू आई है हमारे पास. एंगल R की वैल्यू हम निकाल चुके हैं. तो एंगल R की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं इसके बाद. तो ABCD जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल तो हमारे पास एक ABCD क्वाड्रिलेटरल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है. तो यहाँ पे इस एंगल्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग. एंगल ABC प्लस में एंगल BCD प्लस में एंगल CDA और प्लस में एंगल DAB. इन सभी का सम हमारे पास हो जाएगा 360. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल्स पता है, कुछ नहीं पता है, जिनको हमें फाइंड करना है. तो अगले स्टेप में चलते हैं कि सभी की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे. तो ABC जो एंगल हमारे पास, ये एंगल B को रिप्रेजेंट करता है. इसकी वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 180 माइनस S और प्लस में ये जो हमारा एंगल A को रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू आएगा 360. तो इसमें से हमारे पास कुछ एंगल A की वैल्यू जैसे पता है तो B की वैल्यू पता था, हम एंगल S की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं. तो एंगल S की वैल्यू निकालने के लिए हमें से सारे वैल्यू को एक साथ लिखना होगा. 120 प्लस में 80 प्लस में 180 और प्लस में 140 और इसके बाद आ जाएगा आपका 140 के बाद माइनस 360. तो इन सभी पूरे पार्ट्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे. तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा S इक्वल टू 340 माइनस 180
और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160 डिग्री। तो एंगल एस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 160 डिग्री। तो सभी एंगल्स के हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर लिए पी क्यू आर एस। तो इस तरीके से सभी की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हमारे पास आ चुका है डीसीबी एंगल, और इससे पहले हमारे पास आर की वैल्यू पी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।